पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। जुड़वा शहरों के दरमियान फैज़ाबाद के मुकाम सूरत हाल है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान बताइएगा, इस वक्त जबकि अब सुबह हो चुकी है और लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी राव रिजवान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान फैज़ाबाद के मुकाम पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान बताइएगा, अब सुबह का वक्त है और कंटेनर्स की वजह से लोगों को जिस मुश्किल का सामना है आमदोरफ्त में वो भी बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जुड़वा शहरों के दरमियान फैज़ाबाद के मुकाम पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। डी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जुड़वा शहरों के दरमियान फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इतने सारे कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और एक के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है। लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ से मुतासर हो सकता है। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि जुड़वा शहरों के दरमियान फैज़ाबाद इंटरचेंज के मुकाम पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान बताइएगा कि अब सुबह का वक्त है, क्या सूरत हाल है, लोगों को आमदोरफ्त में किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी आप ठीक कह रही हैं। हुकूमत की बुखलाहट का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि ये फैज़ाबाद का मकाम है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का संगम है, मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो लाखों के करीब लोग जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में आमदोरफ्त करते हैं। लेकिन रात गए जो हुकूमत ने जो है न लगाने का सिलसिला शुरू किया बड़ी तादाद में। अगर मेरे अकब में आप देखें तो बड़ी तादाद में जो कंटेनर लगा देंगे। कंटेनर पे तो हम बाद में बात करें, पहले एक हमारे पास शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि ये कंटेनर लगा दी गए हैं, अभी सुबह को कार में आपने रात के कंटेनर लगाने से क्या कहेंगे, आपको मुश्किलात हैं कि नहीं है? सर सोच से भी ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये जो मेन पॉइंट एंट्री है, पाकिस्तान की 30 करोड़ आबादी का मरकज़ है, ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और यहाँ पे इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 25, 70, 80 लाख की आबादी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की है और ये 70, 80 लाख से 1-2 करोड़ तक लोगों को ये परेशान कर रहे हैं और इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर दाखिला साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि फिलफौर आप ये रास्ते बंद करना छोड़ दें। 3 साल उन्होंने काम किया है, 1.5 साल आपको हो गया। जो किया अच्छा किया है, वो 30 करोड़ आवाम को दिन क़यामत के आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप ये बताएं कि अभी से कंटेनर रख दिए हैं इतनी बड़ी तादाद में, कभी आपने इस्लामाबाद में कभी कंटेनर देखे? रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अभी एहतजाज की कॉल दी नहीं है, धरने का ऐलान किए नहीं, तो इससे पहले कंटेनर आ गए। देखिए ये इनकी बहुत बड़ी हमाकत है और मैं समझता हूँ कि अभी इमरान खान साहब ने कोई कॉल नहीं की और किसी तरफ से भी इनकी हुकूमत को थ्रेट नहीं है और फिर इसके बावजूद इन्होंने ये 2 करोड़ लोगों को यानी कि परेशान करना शुरू कर दिया है। गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, आटा 120 रुपये किलो ले रहे हैं, घी का पैकेट 600 का ले रहे हैं और ये जो स्टोरों पे ये सब ब्लैक माफिया बैठी हुई है, मंडियों में ब्लैक माफिया बैठी हुई है और करोड़ों के हिसाब से इनके पास सामान पड़े हुए हैं और जितने भी ये ब्यूरोक्रेट और ये सियासतदान इन सब की मिलें और फैक्ट्रियाँ इनकी हैं, ठीक है। ये खुद ब्लैक करके सब कुछ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा सब हाई कमान से कि फिलफौर रास्ते खोल दें और 2-3 करोड़ लोगों को आप परेशान ना करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर देख लेना आगे साल 6 महीने बाद क्या होगा आपके साथ। जी अवाम जो है, आपने अवाम की तासुस सुने, अवाम ऐसी परेशानी का शिकार है। फैज़ाबाद का मेन पॉइंट, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कंटेनर की कितनी बड़ी दीवार लगाई गई है।
कंटेनर ही कंटेनर जो है वो लगा दिए गए हैं। और कंटेनर की आप ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंटेनरों की दीवार बना दी गई है कि एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रख के उसके ऊपर जो है 3 दीवारें बनाई गई हैं और दूर तक कंटेनर ही नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो बहुत कम रास्ता छोड़ा है ट्रैफिक के गुजरने के लिए। दूसरी तरफ भी बड़ी तादाद में कंटेनर रख दिए गए। इससा लग रहा है जिस तक कंटेनर जो है ये कोई ड्राइव पोर्ट बना दिया गया है कि जिस तरीके से कंटेनर रखे गए हैं और कंटेनरों की बड़ी तादाद जो है फैज़ाबाद के मुकाम पर पहुँचा दी है। रात गई जो है ये कंटेनर रखने का सिलसिला शुरू हुआ। कंटेनर रखने के लिए जो भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और मशीनरी के बाद जो है कंटेनर काफ़ी बड़ी तादाद में तकरीबन 60 से 70 के करीब कंटेनर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो दूसरे दाखिली मकामात है इस्लामाबाद के वहाँ पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए। वहाँ पर भी जो कंटेनर जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है ट्रैफिक गुजरने के लिए। अगर अभी सुबह का औकात है तकरीबन 8-9 बजे की ट्रैफिक यहाँ पर और मज़ीद रश बढ़ जाएगा जिसके बाद जो लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। अभी आपने लोगों के से बारे में भी सुन लिया, उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो ये फैज़ाबाद और इस्लामाबाद का मेन दाखिली पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रोज़ आते और जाते हैं लेकिन अभी से जो है यहाँ पर कंटेनर रख दिए गए, कंटेनर की दीवार खड़ी कर दी गई है और लोगों को जो मुश्किलात का सामना है। अगर बात की जाए तो हुकूमत जो है बुखलाहट का काफ़ी बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही है कि अभी पीटीआई ने किसी किस्म के एहतजाज की कॉल नहीं दी है और पीटीआई ने किसी भी किस्म का जो है एहतजाज करने का नहीं कहा है। तो हुकूमत ने उससे पहले ही हिकमत अमली तय कर दी गई है। हुकूमत ने जो है उससे पहले हिकमत अमली करने के तय कर दिए। अभी आप ये देखें कि सुबह के औकात में इतना ट्रैफिक रश नहीं है। अभी कुछ ही देर में स्कूल यहाँ पर खुलेंगे, दफातर यहाँ पर खुलेंगे। तो ये कंटेनर की एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, उसके साथ भी दूसरी तरफ भी दीवार खड़ी की गई है। इस्लामाबाद के जो और जो दाखिली पॉइंट है कोराल चौक, टी चौक, उसके अलावा 26 नंबर चुंगी, वहाँ पर भी इसी तरह बड़ी तादाद में जो है कंटेनर पहुँचा दी गई। कंटेनरों की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँचा दी गई है। तो एक तरफ तो हुकूमत दावे करती है कि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत का हक़ है, जमहूरियत का हुस्न है और आप एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमत जो है अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रही है। पीटीआई के जो लीडर है इमरान खान, उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा गया था कि अभी हम एहतजाज की और धरने की कॉल देंगे, हम लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च की कॉल अभी तक नहीं दी गई, तारीख अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन उससे पहले ही जो है हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। हुकूमत ने इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि जगह जगह कंटेनर लगाने जमा शुरू कर दिए हैं, कंटेनर जमा करने शुरू कर दिए गए। डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, गेट नष्ट करने शुरू कर दिए, खड्डे खोदने शुरू कर दिए गए। तो ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत जो है कितनी बुखलाहट का शिकार है, कितनी परेशान नज़र आ रही है कि इस तरह के अभी तारीख अनाउंस हुई नहीं है तो उससे पहले इस तरह के जो है हरबे इस्तेमाल होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल वैन भी रुकी हुई है, बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं और लोग दफातर जा रहे हैं लेकिन उनको आमदरफ्त में मसाइल का सामना है। उनसे भी हमारी बात कराइए कि उस हुकूमत के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं। जी, जितने भी हमारे लोग थे उनसे बात हुई क्योंकि सुबह के औकात है, लोगों ने अपने ऑफिस पहुंचना है, स्कूलों को पहुंचना है, अपने कारोबार के दुकानों को खोलने के लिए पहुंचना है। तो लोग सिर्फ हमसे यही कि उन्होंने आके कहा कि ये हुकूमत क्या कर रही है। अभी वो परेशान नज़र आए कि ये रात तो कंटेनर नहीं थे, ये सुबह किस तरह कंटेनर पहुँचे। कल जब हम यहाँ से गुजर के गए तो कोई कंटेनर यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अब जब आए तो इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर क्यों पहुँच गए। लोग जो है मीडिया से ही पूछते हैं खबरों के बारे में कि क्या मसला क्या है, क्या खबर क्या है कि ये कंटेनर इतनी बड़ी तादाद में क्यों यहाँ पर लाए गए हैं। तो जब उनका ये भी कहना है कि हुकूमत का काम है कि लोगों को सहूलियात मुहैया करे, रिलीफ मुहैया करे, उनकी मुश्किलात को जो हल निकाले। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखने में ये आ रहा है कि ये वाहिद हुकूमत है कि लोगों को सहूलियात देने की बजाय उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको इसको दिखाए, ये फैज़ाबाद जो है जो मेन दाखिली रास्ता है फैज़ाबाद का, और यहाँ पर जो है ये फैज़ाबाद का ये वो मकाम है कि जहाँ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दौरान जो है ट्रैफिक आती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दौरान जो है ट्रैफिक जो जमा होती है और यहीं से गुजर के वो इस्लामाबाद में दाखिल होती है। इधर कंटेनर रख दिए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको ये दिखाऊं तो ये फैज़ाबाद का फ्लाईओवर है। फैज़ाबाद के फ्लाईओवर से ये आप देख सकते हैं कि ये इधर से भी पिंडी के दूसरी तरफ से जीटी रोड की तरफ से जो है बड़ी भारी तादाद में ट्रैफिक जो है वो इस्लामाबाद का रुख करती है, इस्लामाबाद में जो है दाखिल होती है। तो इस जगह पे और तीसरी तरफ जो है मरी और आज़ाद कश्मीर की तरफ से जो है वो ट्रैफिक जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दाखिल होती है। तो ये मेन इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है। मेन एंट्री पॉइंट को अगर इस तरीके से कंटेनर लगा के
तंग कर दिया जाएगा, जगह रास्ते बंद करने की कोशिश की जाएगी तो लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जब कंटेनर रख दिए जाते हैं और इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो है वो भी रुक जाती हैं। लोग इस डर से कि कहीं कोई एहतजाज ना हो रहा हो तो अपनी गाड़ियाँ चलाना छोड़ देते हैं, और जो टैक्सी ड्राइवर है और दूसरे जो ऊबर गाड़ियों के उनके रेट भी बढ़ जाते हैं और उनके प्राइस भी जो वो अपने मनमाने किराए वसूल करते हैं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का देखने में सामना आता है। ये फैज़ाबाद का मकाम है। अगर आपको दिखाएं तो कंटेनर की जो एक तह है जो वो पीर रज़ाई के रास्ते में जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर लगाई गई है, जबकि दूसरी तरफ जो है ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जो है कंटेनर रख दिए, ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी कंटेनर रख दिए गए हैं। कंटेनर के ऊपर कंटेनर और उसके ऊपर एक और कंटेनर रख के जो है एक बहुत बड़ी दीवार बना दी गई है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये पुल के साथ भी जो है कंटेनर रख दिए गए और ये किसी भी वक्त क्रेन मंगा के जो है इन कंटेनर के ऊपर जो है इनको सिर्फ एक कंटेनर को रख के जो है रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जो पैदल में जो चलने वाले हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है और जो दूसरे अफराद हैं उनके मुश्किलात के सामने लोगों की भी हमने आपसे बात कराई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके इस तरह की वो हालात पैदा करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए मुश्किलात कम करे, हमें रिलीफ मुहैया करे। हम पहले ही परेशान है, बिजली के बिलों की जैसे परेशान है, आटे की जैसे परेशान है और घी की जैसे परेशान है, लेकिन मज़ीद जो है इस तरह के अगर हुकूमत इस तरह के इक़दाम करेगी तो मज़ीद जो है और मसाइल पैदा होंगे और महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के मसाइल पैदा होंगे। ट्रांसपोर्ट के मसाइल पैदा होते हैं तो तमाम जो खुर्दनोश की अशियाएँ उनकी फराहमी जो है रुक जाती है, जिसके बाद जो है और मुश्किलात पैदा होती है। तो आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारी मुश्किलात में इजाफा ना करे बल्कि उनका हल तलाश करे। अच्छा, इस वक्त आप ज़ीरो पॉइंट पर खड़े हुए हैं, फैज़ाबाद इंटरचेंज है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कनेक्ट करती है ये रोड, और साथ ही GT रोड भी आपने दिखाई है। तो और इसके अलावा कौन कौन सी शाहराहें हैं, अहम शाहराहें हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है? जी, ये जो फैज़ाबाद का मेन प्रोग्राम है ये संगम पे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पे वाक़ है। ये मेन फ्लाईओवर है जहाँ से एक तरफ से तो रावलपिंडी GT रोड से जो लाहौर और जो GT रोड से ट्रैफिक आने वाली है वो ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल होती है। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है ये रावलपिंडी से जो जितनी भी ट्रैफिक आती है वो इसी रास्ते से जो है मेन रास्ता, बड़ा रास्ता यही, इसी रास्ते से वो इस्लामाबाद का रुख करती है। तीसरी तरफ जो है अगर इसकी देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर, मरी और उसके गिरदोनवा से जो जितनी ट्रैफिक आती है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख करती है। तो ये मेन एंट्री पॉइंट है। जितने भी धरने होते हैं, जितने भी जो अगर इस्लामाबाद को बंद करने की कोशिश की जाती है तो इस जगह को बंद किया जाता है। जब इस जगह को आप बंद कर देते हैं तो इस्लामाबाद में ट्रैफिक जाने का रास्ता जो है बंद कर हो जाता है और उसके बाद जो ट्रैफिक नहीं जा सकती। तो इस टाइम जो है इस रास्ते को, तमाम रास्ते को जो है कंटेनर लगा के जो है फ़िलहाल जो है ट्रैफिक चल रही है, लेकिन ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक का भाव बढ़ता जाएगा। जो 9 बजेंगे लोगों ने दफातर पहुँचना होगा, स्कूल पहुँचना होगा, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों को जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं और वो भी देखे हक्का बक्का है कि कंटेनर किस तरह रख दिए गए। स्कूल की वैन जो है कंटेनर देख के गाड़ियाँ रोक देते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। उसके अलावा जो टाइम आगे जाता जाएगा, 9 बजते जाएंगे और मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी, ट्रैफिक का भाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और तो जब कंटेनर रख दिए गए उसके बाद जो है रास्ता थोड़ा तंग हो गया, गुजरने में लोगों को मुश्किलात के सामने, ट्रैफिक की सुस्त रवि का शिकार है। तो मज़ीद जो है जो टाइम आगे जाएगा मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। और ये एक जगह की सूरत हाल नहीं है। अगर हम यही इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों की यही सूरत हाल है। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ दाखिली पॉइंट्स हैं, दाखिली रस्ते हैं, वहाँ पर यही सूरत हाल है। अगर बात की है टी चौक की तो टी चौक के मकाम भी भारी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं। अगर 26 नंबर चुंगी के पास जाएँ, जो पेशावर KP की रास्ता दाखिल होता है, जो इस्लामाबाद में एंट्री पॉइंट है, उधर भी काफ़ी बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं। डोकरी चौक के मकाम पर काफ़ी बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद का रेड जोन का एरिया है, रेड जोन के एरिया में भी काफ़ी बड़ी तादाद में कंटेनर मौजूद है। तो देखने में ये आ रहा है कि इस्लामाबाद की जो शाहराहें हैं, बड़ी बड़ी शाहराहें हैं, उनके गिरदोनवा में जो है बड़ी तादाद में कंटेनर लगा दी गए। और इस तरह नज़र आ रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद एक वफाकी दारुल-हुकूमत नहीं बल्कि कोई डाइपोर्ट है, नज़र आ रही है कि जिस बड़ी तादाद में जो कंटेनर रखे जा रहे हैं और कंटेनर की दीवारें बनाई जा रही हैं। तो ये लोग भी बड़े शशोपन का शिकार हैं। उनका यही कहना है कि अभी किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई धरना नहीं हो रहा है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा है, तो उससे पहले ये कंटेनर रख के हमारे लिए मुश्किलात क्यों पैदा की जा रही हैं। सही बात है कि ये कंटेनर्स रखकर पहले ही से मुसाफिरों के लिए मुश्किलात क्यों पैदा की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कोई हतमी तारीख या वक्त का भी ऐलान नहीं किया है।
अभी सिर्फ लॉन्ग मार्च की कॉल दी है और लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और हुकूमत ने कंटेनर्स लगा के रास्तों को सील कर दिया है और मज़ीद भी इसको ब्लॉक करने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ये बताया कि वज़ीर दाखिला जो है यहाँ पर उनका काफ़ी सख्त स्टांस है। उन्होंने जिस तरह से कहा है तो क्या यहाँ पर हुकूमत की जानिब से हर्जा सराई होती देखी जा रही है? क्या होगा अब आने वाले वक्त में कि किस तरह मुज़ाहिरीन को कैटर करेंगे? जी, वज़ीर दाखिला की तरफ से अमूमन होना तो ये चाहिए था कि जो हुकूमत होती है वो उनका काम ये होता है कि अगर कोई मसला है, कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं तो उसका हल निकाला जाए, टेबल टॉक की जाए, उस मसले को सुलझाने की बजाय उस मलजे को सुलझाया जाए, उलझाने की बजाय उस मलजे को सुलझाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह वो खुली धमकी दे रहे हैं। कभी क्या बयान दिया जाता है कि जो PTI ने शेल ख़रीदे थे वो उनके ख़िलाफ़ ही बरसाए जाएंगे, तो कभी ये कहा जाता है कि PTI वाले इस्लामाबाद की तरफ आने का सोचे भी मत। उसके अलावा मुख्तलिफ और धमकी दी जाती है। तो देखने में ये आ रहा है कि माहौल को मज़ीद स्टाल दिलाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का काम तो ये था कि इस मसले को सुलझाया जाता, बैठ के बात की जाती, जो PTI के लोगों को बुला के इस मसले का हल निकाला जाता। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि वफाकी हुकूमत खुद चाह रही है शायद कि इस मसले को मज़ीद उलझाया जाए, क्योंकि जिस तरह के वफाकी वज़रा की तरफ से बयान दागे जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं तो एक तरफ साफ पता लग चुका है कि वफाकी हुकूमत जो है PTI के लोगों के साथ जो सख्ती के साथ निपटने का इरादा कर चुकी है। जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास बुलाए जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, तो ये वाज़ेह हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि PTI के धरने को किसी किस्म का भी जो इस्लामाबाद में उनको दाखिल नहीं होने दिया जाए। उसके लॉन्ग मार्च को हर मुमकिन तरह से रोका जाएगा, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया जाएगा, लोगों को नज़रबंद किया जाएगा। तो ये हुकूमत वाज़ेह पैगाम दे चुकी है PTI को। लेकिन दूसरी तरफ PTI के वर्कर हैं बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अभी PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने धरने का और जो लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहेंगे और हमें जितने मर्जी दिन रहना पड़ा तो हम इस्लामाबाद में आएंगे और इस्लामाबाद में आके अपने मुतालबात जो है उनका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए कि ये हुकूमत किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो दूसरी तरफ जो है हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जा रही है और यही कहा जा रहा है कि PTI के साथ जो है सख्ती के साथ निपटा जाएगा और किसी भी PTI के जो लोग हैं और वर्कर्स हैं उनको इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रही है कि अभी उन्होंने एहतजाज की कॉल नहीं दी है, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, तो उससे पहले ही हुकूमत ने जो है मुख्तलिफ जगहों पर